सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, शाहरुख खान के घर मन्नत की कीमत कितनी है? दरअसल शाहरुख खान जब मुंबई आए थे तो उनके पास महज 300 रुपए थे, रहने को घर भी नहीं था, लेकिन आज वो करीब 200 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं। शाहरुख खान आज जितने फेमस है उतना ही उसका आलीशान बंगला मन्नत भी फेमस है। शाहरुख खान के बंगले के अंदर की सजावट भी किसी महल से कम नहीं है। शाहरुख खान ने 1995 में इसे 15 करोड़ रुपए में खरीदा था और इसका नाम मन्नत भी रखा था। अब इसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मरे हुए इंसान की आंखें क्यों बंद कर दी जाती है? दरअसल क्या आपको पता है कि मरे हुए इंसान की आंखें क्यों बंद कर दी जाती हैं? आपने यह असल जिंदगी और फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आंखें खुली रहती है, फिर कोई दूसरा इंसान उसकी आंखों को बंद कर देता है। दरअसल सबसे पहली वजह यह है कि मनुष्य के शरीर में आंख ही ऐसी होती है जो सबको असहज बनाती है, इसलिए खुली हुई आंखें सिर्फ जिंदा इंसानों पर अच्छी लगती है। बहुत लोगों की आंखें मरते वक्त बंद हो जाती है, परंतु सबके साथ ऐसा नहीं होता है। दरअसल एक मरे हुए इंसान की आंखें किसी भी चीज को नहीं देख सकती, वह किसी चीज पर ध्यान भी नहीं दे सकती और आंखें बंद कर देना सिर्फ आरामदायक बनाता है। दूसरी वजह यह है कि किसी मरे हुए मनुष्य की आंखें खुली रह जाए तो उसकी आंखों पर पपड़ी जमना शुरू हो जाती है, जिसे एक्सपोजर भी कहा जाता है। यह ज्यादातर हवा के संपर्क में आने की वजह से होता है, जिससे आंखों की कोर्निया खराब हो जाती है और यदि किसी इंसान की आंखें दान देनी हो तो उनकी आंखों को मौत के बिल्कुल बाद बंद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पोस्टमार्टम शराब पी के किया जाता है? दरअसल यह बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता और यह सुनी सुनाई बात है। दरअसल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें डॉक्टरों को बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं जिनका एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है जिन्हें डॉक्टरों को फॉलो करना पड़ता है। कई मामलों में न्यायालय और पुलिस को मृत्यु का कारण जानने के लिए इन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस मामले में डॉक्टरों द्वारा कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती। अगर यह मान भी लिया जाए कि डॉक्टर शराब पीकर यह प्रक्रिया पूरी करता है तो उस स्थिति में उनके द्वारा यह प्रक्रिया सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं निभाई जा सकेगी। वैसे भी डॉक्टर एक जागरूक नागरिक होता है, वह स्वयं दूसरों को शराब और धूम्रपान से दूर रहने की शिक्षा देता है, तो उनसे यह उम्मीद करना कि वह शराब पीकर पोस्टमार्टम जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को पूरा करेंगे, यह गलत सोच हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, शराब के पैक में पानी क्यों मिलाया जाता है? दरअसल हमारे पेट का अमाशय और भोजन नलिका अंदर से बहुत ही कोमल होती है। नीट शराब हार्ड होती है, रोज पीने से अल्सर या छाले भी हो सकते हैं क्योंकि हार्ड अल्कोहल उन्हें धीरे धीरे जला सकता है। नीट शराब हमारे अमाशय को तेजी से सिकोड़ देती है। लंबे समय तक पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पी ले तो वह वोमिटिंग भी कर देता है, सब खाया पिया बाहर निकाल देता है। ऐसा अमाशय पेट की खाने की थैली के सिकुड़ने से होता है। आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादा मिर्च खाने से भी पेट में जलन होती है। ऐसी ही हल्की सी जलन नीट शराब से भी कुछ सेकंड के लिए होती है। इसके अलावा नीट शराब से हमारे लीवर को भी नुकसान होता है क्योंकि लीवर ही शराब हल्की मात्रा का विष टॉक्सिन पदार्थ को पचाने का काम करता है। पानी मिलाने से शराब की तीव्रता तीखापन कम हो जाता है, ऐसे में भोजन नली और अमाशय को यह नुकसान नहीं पहुंचाता। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम पुरुष मूंछें क्यों नहीं रखते हैं? दरअसल इसके कई मत हैं। एक मत यह है कि मुसलमानों में मूंछें काट कर रखना अरब संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ अक्सर रेतीली हवाएं चला करती थी। यही कारण है कि रेत के कण लोगों की मूंछों में फंस जाते थे, खाना खाते वक्त वह उनके मुंह में चले जाते थे। इस वजह से वह अपनी मूंछें छोटी कराने या उन्हें काटने का रिवाज शुरू कर दिया था। एक अन्य मत यह है कि इस्लाम से पहले अरब में लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे, जबकि इस्लाम इसके उलट था। वह निराकार अल्लाह में विश्वास करता था। एक हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उन प्राकृतिक देवी देवताओं के विपरीत कार्य करो। चूंकि वह बड़ी मूंछें रखते थे और दाढ़ी साफ करा के रखते थे, इसलिए मुस्लिम इसके विपरीत करने लगे और मूंछें काटने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा तीखा खाने से आंखों में आंसू क्यों आ जाता है? दरअसल आँख, कान और नाक बहुत ही नाजुक इंद्रियां होती हैं और इनके तंतु परस्पर जुड़े होते हैं, इसलिए यह अधिक तीखी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते। यही कारण है कि जब हम बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ज़्यादा तीखा खाने से जलन क्यों होती है। दरअसल मिर्च में कैप्साइन नामक रसायन होता है और जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्ची वाला खाना खाते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की उपस्थिति कोशिकाओं में उपस्थित रासायनिक से प्रतिक्रिया करता है और हमारी जीभ में उपस्थित रसायन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है, और अगर मिर्च अधिक होती है तो हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश देता है कि हम उस वस्तु को ना खाएं, और यही कारण है कि मिर्च खाने पर जलन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, गोल घूमने के बाद सिर क्यों चकराने लगता है? दरअसल जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कानों में उपस्थित संवेदनशीलता द्रव भी घूमने लगता है और यह द्रव ही हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, और जब हम घूमना बंद कर देते हैं तो यह द्रव कुछ देर तक घूमता रहता है।
यही कारण है कि गोल घूमने के बाद भी हमारा सिर क्यों चकराने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्यों बदली गई थी? दरअसल प्रारंभ में भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जिसे बाद में नई दिल्ली कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि कलकत्ता से ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे भारत पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही कठिन था। इसके अलावा दिल्ली प्रारंभ से ही विभिन्न आक्रमणकारियों के लिए पहली पसंद रही थी, अतः ब्रिटिश भी कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाकर यह खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। एक और बात, जितने भी विद्रोह शुरू हुए वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और बहुत ही कम पूर्वी राज्यों में हुए थे, अतः मुख्य विद्रोह को रोकने के लिए दिल्ली एक बेहतरीन जगह थी। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट में यो-यो टेस्ट क्या होता है? दरअसल कुछ समय पहले तक भारतीय टीम में कुछ ही चुनिंदा खिलाड़ी हुआ करते थे जिनकी फिटनेस अच्छी होती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कुछ खिलाड़ियों को पूरी तरह से फिट न होने के बाद भी टीम में चुन लिया जाता था। वहीं आज का दौर ऐसा है कि अगर कोई खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं है तो प्लेइंग 11 में खेलने तो दूर की बात है, उन खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर भी टीम में जगह नहीं मिल पाती। अब हम आपको बताते हैं कि यो-यो टेस्ट के मापदंड क्या है। दरअसल हर टूर्नामेंट से पहले टीम के चयन के लिए खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट को यो-यो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। टीम में चयन के लिए हर खिलाड़ी को यह टेस्ट पास करना होता है। भारत में यो-यो टेस्ट को पास करने के लिए एक पैमाना सेट किया गया है, जिसके चलते हर खिलाड़ी को निर्धारित समय में इस टेस्ट को खत्म करते हुए कम से कम 16.1 अंक लाना जरूरी होता है। जो भी खिलाड़ी 16.1 अंक से कम नंबर लाता है वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है और उस खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में नामी टीमों के यो-यो टेस्ट के लिए क्या क्या मापदंड है। दरअसल क्रिकेट में नामी टीमों ने अपने खिलाड़ियों के चयन के लिए अलग अलग मापदंड तय किए हैं। नंबर 1, न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों को इस टेस्ट में कम से कम 20.1 अंक हासिल करने होते हैं। नंबर 2, वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ियों को इस टेस्ट में कम से कम 19 अंक हासिल करने होते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को इस टेस्ट में कम से कम 17.4 अंक हासिल करने होता है। नंबर 4, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को इस टेस्ट को पास करने के लिए कम से कम 16.1 अंक हासिल करना होता है। हम आपको बता दें कि नामी टीमों में भारतीय टीम का इस टेस्ट को पास करने के लिए सबसे कम मापदंड निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।